3 खतरनाक रहस्यमय पेंटिंग जो जान ले लेती है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी पेंटर ने ऐसी भी पेंटिंग बनाई हो जिसे उसने अपने खून से बनाया हो और उसे बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली हो? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी रोते हुए बच्चे की पेंटिंग इस दुनिया में है जिसे आपने गलती से भी अपने घर में लगा लिया तो ये आपकी जान ले लेगी। और ये पेंटिंग आपकी आंखों के सामने कई बार गुजरी भी होगी। वो पेंटिंग कौन सी है, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं, अगर वो गलती से आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएं तो वो आपकी लाइफ को तबाह और बर्बाद कर सकती है। इसलिए इनके बारे में जान लेना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, द क्राइंग बॉय जियोवन्नी ग्रेगोलिन। दोस्तों, क्राइंग बॉय नाम की इस पेंटिंग को बहुत ही श्रापित माना जाता है। इसे इटली के मशहूर आर्टिस्ट जियोवन्नी ग्रेगोलिन ने बनाया था और ये बहुत जल्द लोगों में लोकप्रिय भी हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, इस पेंटर ने क्राइंग बॉय सीरीज की सारी पेंटिंग्स बना रखी थी। 1950 के दौर में ये इतनी मशहूर हुई कि इसे काफी लोगों द्वारा पसंद और खरीदा गया। लोग इन्हें ला लाकर अपने घरों में सजाने लगे थे, क्योंकि तब तक लोगों को यह एहसास नहीं था कि वो अपने घर इन पेंटिंग्स को नहीं बल्कि क्राइंग बॉय के रूप में अपनी मौत का सामान ले जा रहे हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग्स कोई आम पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ये श्रापित पेंटिंग थी। जिन लोगों ने भी इन पेंटिंग्स को अपने घर में लगाया, या तो वो हादसों का शिकार होने लगे या उनके घर धूं धूं करके जलने लगे। ये एक श्रापित पेंटिंग है, इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने भी किया, जिसके मुताबिक जिस दुर्घटनाग्रस्त घर में आग बुझाने के लिए जाता था, वो उसने आग में झुलसते घर में इस पेंटिंग को देखा। कहने का मतलब ये है कि क्राइंग बॉय की ये श्रापित पेंटिंग हर उस घर में मिली जिस घर में आग लगी थी। हैरान करने वाली बात यह भी है कि आग में घर का सारा सामान तो जल जाता था, मगर इस पेंटिंग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता था, जबकि इसे खरीदने वाला इंसान मौत के मुंह में चला जाता था। एक अखबार में जब इस पेंटिंग के बारे में एक लेख छिपा तो लोगों को समझ में आने लगा कि इन हादसों के पीछे इन्हीं श्रापित पेंटिंग्स का हाथ है, तो इन्होंने इसे घर में लगाना बंद कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बाद हादसों में भारी गिरावट देखी गई। श्रापित तस्वीर की भयानक यादें आज भी लोगों के जहन में तरोताजा है। हो सकता है दोस्तों, इन पेंटिंग्स के बारे में जानकर आपको ये एक इत्तेफाक लगे, मगर अब जिस पेंटिंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपको इनके श्रापित होने का विश्वास हो जाएगा। द हैंड्स रेजिस्टेम। दोस्तों, आप जिस तस्वीर को इतने गौर से देख रहे हैं वो कोई साधारण तस्वीर नहीं है। ये एक बेहद श्रापित पेंटिंग है जिसे 1972 में बिल स्टोनेहम ने बनाया था। ये पेंटिंग काफी डरावनी मानी जाती है। कहते हैं कि जो भी इसे अपने पास रखता था उसे चित्र में बने बच्चा और गुड़िया इधर उधर घूमते हुए नजर आते थे। कभी कभी तो ये बच्चे चित्र से गायब भी हो जाते थे। चित्रकार बिल ने जब इस पेंटिंग की प्रदर्शनी की और इसके बारे में बताया तो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इसे एक इत्तेफाक भी माना जा सकता है, मगर लोग इसके श्रापित होने से इनकार नहीं करते। जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं, इसमें आपको हमारी दुनिया के साथ एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है। इस पेंटिंग में एक बच्चा खड़ा है, उसके पास एक अजीब सी गुड़िया खड़ी है, इसके साथ एक कांच की दीवार है और एक शीशे की खिड़की है, जिसके पीछे अंधेरे में कई सारे हाथ हैं, मानो वे शैतानों की दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आना चाह रहे हो। अंधेरे की दुनिया के इस पेंटिंग को बनाते हुए पेंटर ने यह भी नहीं सोचा कि वो एक श्रापित तस्वीर बना रहा है। इस पेंटिंग के खौफनाक राज जब खुलना शुरू हुए तब 2000 में कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने ऑनलाइन इसे परचेज कर लिया। जब इस कपल ने इस पेंटिंग को अपने घर में सजाया तो उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। उन्हें अपने घर में किसी अनजानी ताकतों का फील होने लगा, मगर इसे संयोग मानकर इन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर से निकाला नहीं, जो कि एक बड़ी मिस्टेक थी। इस पेंटिंग में बने बच्चा और उसके साथ बनी डॉल रात को बाहर निकलकर घूमने लगे थे, लेकिन फिर भी कपल्स ने इसे एक इत्तेफाक समझा। मगर जब एक दिन इनके घर आए कुछ मेहमानों ने बच्चे और गुड़िया के बिना सिर्फ शीशे की खिड़की और शीशे की तस्वीर वाली इस पेंटिंग को देखा तो उन्हें ये अजीब पेंटिंग लगी। भला एक ऐसी पेंटिंग हुई जिसमें शीशे के सिवा कुछ है ही नहीं। बल्कि इसे खरीदने वाले वो कपल्स बुरी तरह कांप गए, क्योंकि उन्होंने तो इसमें बने बच्चे, गुड़िया और उन हाथों को देखा था। अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये पेंटिंग बेहद श्रापित और खतरनाक है। उन्होंने अपने घर से इस पेंटिंग को निकालने का फैसला किया और उन्होंने ये पेंटिंग एक आर्ट गैलरी के मालिक को बेच दी। लेकिन जब ये पेंटिंग उस आर्ट गैलरी के मालिक के लिए एक आफत बन गई
उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पर किसी लालच के चलते उसने इस क्लासिक पेंटिंग को छोड़ने का मोह नहीं छोड़ा। असली पेंटिंग के डर से बचने के लिए उसने इस पेंटिंग की फोटोकॉपी भी निकालने की कोशिश की, मगर प्रिंटर ने भी इस पर चलने से इनकार कर दिया, जबकि बाकी चीजों की फोटोकॉपी हो रही थी। गैलरी के मालिक ने घबराकर इसे एक अन्य आर्ट को दे दिया। वहां भी इस मनहूस पेंटिंग में से रात में तरह तरह के रोने की आवाजें आती रही। हारकर इस पेंटिंग को सील करके रख दिया गया। तब से इन अजीब घटनाओं पर विराम लग गया। लेकिन थोड़े समय बाद इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर बिल स्टोनेहम की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार इसी पेंटिंग को ठहराया जाता है। चेयर ऑफ डेथ। दोस्तों, ये एक श्रापित कुर्सी है। एक खतरनाक कुर्सी थॉमस बसली नाम के एक व्यक्ति की बेहद पसंदीदा कुर्सी थी, जिसे एक अपराध के दौरान सजाए मौत दी गई। मरने से पहले थॉमस की आखिरी इच्छा थी कि उसे उसकी पसंदीदा जगह पर इस कुर्सी पर बैठाया जाए, और ऐसा किया भी गया। उसकी आखिरी इच्छा अनुसार उसे उसकी पसंदीदा जगह पर लाया गया। तो उसने मरते वक्त जो अल्फाज कहे थे वो ये थे, मेरे बाद जो भी मेरी कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। थॉमस के दिए गए इस श्राप के बाद से ही मौतों का यह सिलसिला जारी हो गया। थॉमस के बाद फिर जो भी इस श्रापित कुर्सी पर आकर बैठता वो किसी न किसी तरीके से मर जाता था। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये कुर्सी एक पब की शोभा थी। मगर दोस्तों, जो भी सैनिक इस कुर्सी पर बैठा था वो जंग से कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। आपको बता दें, इस श्रापित कुर्सी पर बैठने वाले लगभग 63 लोगों की इस श्रापित कुर्सी ने जान ही ले ली। फिलहाल ये कुर्सी एक म्यूजियम में, मगर सावधानी बरतते हुए इसे जमीन से ऊपर रखा गया है, ताकि कोई इस पर भूल से भी बैठ ना जाए। और इस पर भूल से बैठने का मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं। द एंग्विस्ड मैन। दोस्तों, इस श्रापित पेंटिंग को इंसानी खून से बनाया गया था। बात सन 2010 की है, जब इंग्लैंड में रह रहे शीन रॉबिन्सन की दादी की मौत हो जाने के बाद दादी के सामान में उन्हें द एंग्विस्ड मैन शीर्षक वाली एक पेंटिंग मिली, जिसका अर्थ होता है दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक चिल्लाती हुई इंसानी आकृति है। सोचने वाली बात है कि इस पेंटिंग को रॉबिन्सन की दादी ने बड़े राजदाराना तरीके से अपने स्टोर में पिछले 25 साल से छुपा रखा था। इसके बाद दादी की एक चिट्ठी भी मिली, जिसमें लिखा था कि इस पेंटिंग को स्टोर रूम से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि ये एक श्रापित पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। इसकी सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इसे इंसानी खून से बनाया गया था, यानी मामला साफ था कि एक श्रापित पेंटिंग थी। हालांकि रॉबिन्सन ने दादी की इन सब बातों को मनगढ़ंत माना और दादी की बातों को नजरअंदाज करते हुए पेंटिंग को अपने घर ले आया और इसे उसने अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया। मगर जैसे ही पेंटिंग उसके घर में लगी, उसके बाद से ही घर में मनहूस घटनाएं होने लगी। घर का वातावरण बिल्कुल बोझिल हो गया, यहाँ तक कि घर के लोगों को एक खतरनाक काली परछाई भी दिखने लगी। फिर एक रात को रॉबिन्सन को उस पेंटिंग में से एक इंसान के रोने और चिल्लाने की दर्दनाक आवाज सुनाई देने लगी। रॉबिन्सन के तो होश ही उड़ गए। तब उसने घबराकर इस पेंटिंग को सील करके वापस उस स्टोर में रख दिया, जहां पर उसकी दादी ने 25 साल से इस पेंटिंग को छुपा रखा था।